दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत अहदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शौहर से मोहब्बत करने वाली और ज़्यादा बच्चों को जन्म देने वाली औरतों से शादी किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत की वजह से दीगर उम्मतों पर फ़ख्र करूँगा। और आपने इरशाद फरमाया कि ज़ोहर की नमाज का वक्त उस वक्त तक है जब तक कि असर की नमाज का वक्त न आ जाए, और असर की नमाज का वक्त उस वक्त तक है जब तक कि सूरज जर्द ना हो जाए, और मगरिब की नमाज का वक्त उस वक्त तक है जब तक कि शफक की सुर्खी ख़त्म ना हो जाए, यानी सूरज डूबने से जो 10-15 मिनट पहले सुर्खी आती है। और इशा की नमाज का वक्त उस वक्त तक है जब तक कि आधी रात ना हो जाए, और फजर की नमाज का वक्त उस वक्त तक है जब तक कि सूरज ना निकल आए। और दोस्तों, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक देहाती शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि क़यामत कब कायम होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि जब दुनिया से इमानतदारी, दयानतदारी उठ जाएगी तो क़यामत कायम होने का इंतज़ार करना। तो उस देहाती शख्स ने दोबारा से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए कि ईमानदारी उठने का क्या मतलब है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएंगे तब तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मोहम्मद तुम्हें 3 बातों का हुक्म देता हूँ और 3 बातों से तुम्हें मना करता हूँ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को भी शरीक मत ठहराओ, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से मिलकर थाम लो, और जिस शख्स को भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे मामलात का निगरान बनाया है उसकी इताअत ज़रूर करो, और मैं तुम्हें फजूल गुफ्तगू करने से मना फरमाता हूँ, कसरत सवाल और माल को ज़ाया करने से भी मना फरमाता हूँ। और दोस्तों, अगली हदीस सुनाने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये इतनी प्यारी हदीस है, कभी कभी मुझे रश्क आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इतना हैरान भी होता हूँ कि इतनी छोटी छोटी बातों पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ताकीद फरमाई है, हमारी इस्लाह फरमाई है। अब ये हदीस सुनिए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई भी शख्स एक पाँव में जूता पहनकर ना चले, या तो वो दोनों पाँव नंगे या फिर वो दोनों पाँव में जूता पहन कर चले। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, ये आज की आखिरी हदीस है, लेकिन ये बहुत ही सख्त और बहुत ही क्रिटिकल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तबाही और बर्बादी है उस शख्स के लिए जो ऐसी बातें करता है जिसे लोग सुनकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन उन तमाम बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसे शख्स के लिए बर्बादी ही बर्बादी है। अब ये हदीस, अब जरा गौर कीजिएगा, तमाम कमेडियन, तमाम हम लोग, मुझ समेत, ऐसी बातें करने की कोशिश करते हैं या ऐसे किसी को हंसाने की कोशिश करते हैं और ऐसी बात से हंसाने की कोशिश करते हैं जिससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं, मनगढ़ंत कहानियाँ, मनगढ़ंत जोक्स हो गए, चुटकुले हो गए। तो ऐसी तमाम चीज़ें करने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। मजाक भी वो कीजिए जो हकीकत में, जो सच में कोई ऐसी बात हुई हो जो वाकई में फ़नी हो, वो तमाम बातें कीजिए।